अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आपको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। और अचानक ही रोज़ा बना है, हम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मुझे था कि घर में आराम से चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा प्रॉपर सेट करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे बल्कि वीडियो भी जल्दी अपलोड करना पड़ा है, वरना मेरा इरादा था कि मैं कल वीडियो अपलोड करूँ। बहरहाल जी, खैर से रमज़ान आ चुके हैं और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। मुझसे तो यकीन करे उठा भी नहीं जा रहा था, मैं इतनी मुश्किल से उठी हूँ ना, बहुत मुश्किल से उठी हूँ। मेरा एकदम गला खराब हो गया है। तो खैर अभी 3:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे जो सहरी का टाइम है वो है जी 4:55 ऐसे है। तो तैयारी करते हैं। दाल मैंने, अब आपको पता है हम लोगों को दाल पसंद है। सहरी में तो दाल में बनाती थी, लेकिन शायद मैं भी दाल ना बनाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ लस्सी बना के दे दो और हम लोग फिर ये कि बाकी सारे पराठे और वो बना लेते, अंडे बना लेते हैं। तो बस ये चलते हैं किचन में। और आप सबकी कैसी गुजर रही होगी सहरी? इंशाल्लाह सबकी सहरी अच्छी गुजर रही होगी और खूब इंजॉय कीजिएगा, खूब दिल भर के दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके दुआओं को कबूल फरमाए। चले जी किचन में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने वॉइस ओवर शुरू किया है तो मैं अब सलाम भी कर लूँ फिर से। तो जी मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे लस्सी, क्योंकि लस्सी मैं ज़रूरी बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी कभी कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ लस्सी पी लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। और रात को अचानक ही ऐलान हुआ है, मेरे ख्याल में सारे परेशान हो गए होंगे और सबका ध्यान ये गया होगा कि घर में दही है या नहीं है, क्योंकि भाई लस्सी तो लाजमी बनती है घरों में। और कुछ घरों में लस्सी नहीं भी बनती, सिर्फ चाय बन जाती है। मैं कभी चाय बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती। तो लस्सी तो ये है कि लाजमी बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लस्सी पीते हैं और वो कभी सैरी कर भी लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, लेकिन कभी रोटी नहीं भी खाते, तो खाली लस्सी पी के रोज़ा रख लेते हैं। खैर अभी क्योंकि हम लोगों ने तो सहरी करनी थी और यकीन करें ज़रा भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं खा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन है खैर से, तो सहरी करना भी सुन्नत है, सहरी करनी भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो पेड़े बना के रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज का आटा था तो इसको ज़रा टाइम लगता है। तो पहले पेड़े बना के रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि अंडे बनाती हूँ या और क्या बनाती हूँ। और इस टाइम किसी का भी सिर्फ अंडे खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आलू अंडे बना लेते हैं, जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे भी लगेंगे। तो मैंने 2 आलू लिए, उसको मैंने काट लिया, कतलियाँ सी काट ली हैं। उसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाल दिया है और 1 प्याज मैंने चॉप करके डाला और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके वो ऐड कर दी हैं। तो आजकल आलू तो इतने अच्छे हैं ना कि वो फ़ौरन ही गल जाते हैं। और इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और लाल मिर्चें डाली थी और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये मैंने बड़ा स्पीड अप किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी एक्टिव हूँ, हालांकि मुझे एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपको एकदम से तो नहीं आदत हो जाती, 2-3 दिन लगते हैं, फिर यह कि आदत हो जाती है। और देखिए अभी मैंने प्रॉपर सेटिंग भी नहीं की है अपने घर की, और मैं अभी थोड़ी देर तक आपको दिखाऊंगी। मैंने फिर सारी अगले दिन बहुत अच्छी सेटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने सोनिया को, मैंने कहा बेटा तुम अब पराठे बेलो और मैं साथ साथ इसको फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने तो यही सोच के पराठे बनाए थे कि हम तीनों खा लेंगे, क्योंकि हस्बैंड ने तो वैसे ही नहीं खाना था, उन्होंने तो वैसे ही लस्सी पीनी थी। लेकिन ये रात का कुछ खाना था जो बच गया था, तो मेरी बेटी वही गर्म करके खा रही थी, तो कहती मम्मा मैं तो वही खाऊंगी। खैर माशाल्लाह बहुत ही छोटी एज से मेरी बेटी जो है वो सारे के सारे रोज़े रखती है, भले वो स्कूल भी जा रही है, भले वो एग्ज़ाम्स भी हैं उसके, माशाल्लाह सारे के सारे रोज़े रखती है।
तो जो यहाँ पे हम लोगों ने सहरी कर ली थी और यहाँ पे अब नमाज का टाइम है, तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। बल्कि सारे ही जो है ना वो बारी बारी नमाज़ पढ़ रहे थे। तहज्जुद हमने पहले ही पढ़ ली थी और मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि रमज़ान में तहज्जुद की बड़ी अच्छी रूटीन बन जाती है कि आप उठे हैं, पहले अपने तहज्जुद पढ़ी है, फिर आपने सहरी की तैयारी शुरू की है। तो रमज़ान की बरकतें और ही हैं वाकई, और उसमें इबादत करने का और ही अल्लाह ताला ने मज़ा रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो जो यहाँ पे बस मैं कुरान पाक पढ़ी हूँ, मेरा थोड़ा सा लास्ट वाला रहता था, तो मैंने कहा ये ख़त्म करके इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दोबारा से एक और कुरान पाक का ख़त्म जो है वो कर लूँ। और ये सारी सेटिंग मैंने इस तरह से कर ली थी। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से सेटिंग की थी, और इतना प्यारा लग रहा था। शायद वीडियो में उस तरह ना लग रहा हो, लेकिन इतना घर प्यारा लग रहा था। और आपको पता है कि मैं हमेशा ही सेटिंग करती हूँ और घर को सजाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है घर को सजाना। तो जी यहाँ पे अब ये है असर के बाद का टाइम, और कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि सारे फ्रूट्स को अरेंज करके रख लेती हूँ। कुछ सब्ज़ी भी आई थी, उसको भी अरेंज करके रख लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी महंगी चीज़ें हैं, और यकीन करें कभी इतना नहीं सोचा था कि खाने पीने के लिए भी हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि ये चीज़ लें वो चीज़ ना लें। बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहरहाल जी अब सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स तो आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको अब बड़े आराम से मैं यूज़ करूँगी, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, कुछ देने वाली चीज़ें जो होती हैं वो तो लाजमी देना भी चाहिए, और वो तो दूँगी, लेकिन फिर भी ये है कि चीज़ कोई ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि भाई महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये एक दो जो लेमन है ये गल चुके थे, तो इनको मैंने फेंक दिया। बाकी मैंने चीज़ें जो है ना अब अरेंज करनी शुरू कर दी हैं। टमाटर मैंने अच्छी तरह से वॉश किए, और टमाटर जो हैं वो 30 से 40 रुपए किलो थे, और अब एकदम से 130 रुपए किलो पे चले गए हैं। तो टमाटरों का ये हाल हो गया है। खैर कुछ तो मेरे पास फ्रीज़ भी हैं, और कुछ मेरे पास टमाटो पेस्ट भी बना हुआ है, तो मैंने कुछ फ्रेश भी ले लिए हैं कि जैसे दही बड़े या कुछ चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये ज़रा अच्छे लगते हैं। और मैंने सारे फ्रूट्स वॉश करके अच्छी तरह से मैंने रख दिए थे फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं रखे, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, और अब वैसे भी उस पर मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। तो सारे फ्रूट्स मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई करके मैंने रख दिए थे फ्रिज के अंदर। यहाँ पे जब मैं खजूरें रेडी कर रही हूँ, और ये मैंने मंगवाई हैं थोड़ी सी लंबी वाली खजूरें जो मबरूम होती हैं ना, वो वाली खजूरें हैं ये। और इनके मैं अभी ज़रा सीड्स निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी वो जो ड्राई फ्रूट है ना वो फिल करके रखूँगी। और ये इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए प्लेट में तो मैंने ये सारी सीडलेस खजूरें रखी हुई हैं, और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट जैसे कि पिस्ता, बादाम, थोड़े से अखरोट, इनको क्रश करके ना वो मैंने सोनिया से कहा कि तुम मुझे क्रश करके दे दो, इतनी देर में मैं सीड्स निकाल लेती हूँ। और अब देखिए सोनिया को मैंने लगा दिया है। अब ये सारी खजूरों में ना ये सारा जो ड्राई फ्रूट है ना ये फिल कर देगी, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और मेरे पास प्यारी सी एक डिश है, उसके अंदर मैं सारा अरेंज करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको किसी और आइडिया से भी दिखाऊंगी करके। ये बहुत प्यारी लगती हैं, इतनी प्रेजेंटेबल लगती है ना, स्पेशली आपके टेबल पे बहुत अच्छी लगती है।
और खजूरों के ऊपर ना मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो जैसे हम रोज़ा खोलते हैं तो खजूर ही खाते हैं, तो बस यही उठाई और यही खा ली। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं किसी और आइडिया से भी आपको बताऊंगी कि आप सेट करके अरेंज करके आप टेबल पे एक साइड पे रख सकते हैं, कोई भी अच्छी सी डिश लेकर जो कि कवर हो, क्योंकि फिर ये ना मैली मैली से हो जाती हैं, क्योंकि धूल मिट्टी तो उड़ती ही रहती है ना। तो जी मैंने यहाँ पर अब फ्रूट चाट बना ली है और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैं टैंग डालती हूँ, वो भले ऑरेंज वाला हो या फिर मैंगो वाला हो। और मैंने थोड़े से चने भी डाल दिए हैं। फ्रूट्स मेरे पास जितने भी थे वो मैंने कट कर लिए। और एक अहम फ्रूट मेरे पास आज नहीं था, वो थे केले। पता नहीं मेरे हस्बैंड लाना भूल गए, तो वो बिल्कुल ही भूल गए थे। मुझे एंड में याद है मैंने कहा केले तो है ही नहीं, और उसके बगैर फ्रूट चाट अच्छी लगती नहीं है। खैर फिर जितने थे बाकी मैंने सारे काट लिए, जिसमें खजूरें भी हैं, जिसमें एप्पल भी है और खरबूजा भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, कीवी भी है, सारे कट करके मैंने फ्रूट चाट बना के रख ली थी फ्रिज के अंदर। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी पकोड़े। और मेरी बेटी का मूड था कि मम्मा आज आपने चिकन ठाका बनाना है। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे उसने इस टाइम बताया कि जब मैं बेसन घोल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चिकन पकोड़ा ही बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अब बेसन लिया जो कि मैंने बना के रखा हुआ था मसाले वसाले डाल के। तो मैंने 3-4 चम्मच लिए हैं, साथ ही मैंने थोड़ा सा चावलों का आटा डाला है और इसको मैं अच्छी तरह से इसका घोल बना लूँगी। थोड़ा सा मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली हैं, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। और ये मैं डाल रही हूँ जी 2 बड़े चम्मच तिल के, क्योंकि ढाका चिकन स्टाइल का ही मैंने बनाना था। और मेरे पास में मैरिनेटेड चिकन था, आपको याद होगा कि मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो उसकी मैंने छोटी छोटी ना बोटियाँ काट ली थी। तो इससे ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी और इसी के ही मैं पकोड़े बनाऊँगी। साथ ही फरमाइश थी कि भाई आलू वाले पकोड़े भी चाहिए, तो उसके लिए अब मैं बैटर बना के रख रही हूँ। तो ये बस मैंने सिंपल ही बेसन लिए है, उसमें पानी घोल के डाल दूँगी। नमक मिर्च ये है कि थोड़ा सा मैं एडजस्ट करती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि उसमें बहरहाल थोड़ा सा नमक मिर्च मुझे लगता है कम था। यहाँ जी मैंने अभी फ्राइंग शुरू कर दी है। तो ये मैंने डाल दी कचौरियाँ और इसको मैं हल्की आंच पे फ्राई करती हूँ, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। साथ ही मैंने ये जो बॉक्स बनाए थे, और समोसे मेरे तब के ही ख़त्म हो गए थे जब मैंने बनाए थे, तो अब मेरे पास थोड़ा ही मटेरियल रह गए। मुझे लगता है कि शायद मुझे 1-2 दिनों में और कुछ चीज़ें बनानी पड़ें, क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है। और जब भी मैं बना रही हूँ ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ। और मैंने डाली जी स्ट्रॉबेरी, साथ ही मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है। इसको मैं अच्छी तरह से शेक कर लूँगी। और मैंने ग्लासेस में सबसे पहले तो ये स्ट्रॉबेरी सिरप जो है ना ये डाला, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि पहली जो अफ्तारी के दिन होते हैं, मतलब हफ्ता एक समझ लें कि आप थोड़ा सा एहतमाम करते हैं, उसके बाद ये कि नॉर्मल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहा पहला खैर से रोज़ा है, जुमेरात का रोज़ा है, तो ये कि मैं थोड़ा सा एहतमाम कर लूँ, बाकी ये कि बाद में तो फिर नॉर्मल रूटीन चलती ही रहती है। तो ये जी मैंने ग्लासेस में डाल दी। और आप कहेंगे कि 3 ग्लासेस क्यों हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो शेक नहीं पीते हैं, वो बड़ा नपा तुला जो है ना खाते पीते हैं, इसलिए उनके लिए इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं। तो उसके ऊपर ना मैंने थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं और इसके ऊपर ही मैं ना थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप जो है ना वो डाल दूँगी। इतना ये प्यारा लग रहा था और इतना ये मज़े का था ना। तो आपको मैं इंशाल्लाह नए आइडियाज़ जो हैं वो डेली कोई ना कोई देती रहूँगी, तो आप भी घर में बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो मेरी बेटी ने तो ये बड़े शौक से पिया था। और देखिए मैंने कचौरियों को ना बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई किया था, तो बहुत अच्छी फ्राई हो रही हैं। अब मैंने कहा वो तो फ्राई होती रहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको तो 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं आराम से। तो साथ ही मैंने आलू वाले पकोड़े और जो चिकन वाले पकोड़े हैं वो फ्राई करने शुरू कर दिए थे।
तो बस मेरी सिंपल सी आज ये अफ्तारी थी। आप कहेंगे कि सिंपल सी कहाँ, इतनी सारी चीज़ें तो थी। तो मुझे ये था कि जब हम अफ्तारी ज़्यादा बनाते हैं तो फिर मैं खाना नहीं बनाती, या तो फिर मैं अब खाना बनाऊंगी या मैं अफ्तारी बनाऊंगी, क्योंकि फिर इतना पेट फुल हो जाता है कि फिर खाया नहीं जाता, ज़ाया हो जाता है। हाँ, सहरी के लिए ये कि कभी सालन बना लिया, कभी नहीं बनाया, तो इस तरह करके कर लिया करेंगे। तो ये है जी आज की हमारी अफ्तारी, और माशाल्लाह से टेबल बहुत प्यारा लग रहा था। आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही टैंक भी बन गया था और रोज़ा जो है वो खैर से खुल गया है। और इस टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी थी, मुझे लगा मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, फ्राइंग वगैरह करते करते ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। बहरहाल जी ये थी हमारी अफ्तारी। आपकी अफ्तारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी होगी, रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आपसे चाहूँगी अब मैं यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी सेकंड रोज़े में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।